अनसुने किस्सों के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं 1938 के दौर में। लाहौर की एक पान की दुकान पर खड़े प्राण की मुलाकात ऐसे शख्स से हुई जिन्होंने उनकी किस्मत ही चमका दी। तो वाकया कुछ यूं हुआ कि स्क्रिप्ट राइटर वाली मोहम्मद वाली उसी दुकान पर पहुंचे जहां प्राण साहब खड़े थे। वाली जी अपनी पंजाबी फिल्म में खलनायक की भूमिका अदा करने के लिए एक नौजवान की तलाश में थे। वाली साहब ने जब प्राण को देखा तो उनकी निगाहें प्राण साहब पे ही ठहर गई। वाली जी ने प्राण से बातचीत शुरू की और उन्हें एक छोटे से कागज पर अपना पता लिख कर दिया और कहा, आप इस पते पर मुझसे मिलना। लेकिन प्राण ने ना तो वाली साहब को और ना ही उस कागज को कोई तवज्जो दी। प्राण ने वाली साहब से पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वाली साहब ने कहा, जरूर, मेरा नाम वाली है। प्राण ने हंसते हुए कहा, आधी रात को कुछ घूंट लेने के बाद हर कोई खुद को वाली ही कहता है। और प्राण वहां से अपने घर की तरफ चल दिए। कुछ दिन बीते और फिर वाली साहब प्राण से टकराए तो वाली साहब ने प्राण से पूछा, क्या हुआ, तुम मिलने क्यों नहीं आए? ये सुनकर अब प्राण साहब चिढ़ गए थे और उन्होंने कहा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? जवाब में वाली मोहम्मद ने कहा, क्या तुम फिल्म में काम करोगे? प्राण साहब ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो वाली साहब से मिलने के लिए तैयार हो गए। और जब उनकी मुलाकात हुई तो वाली साहब ने प्राण को फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया। और इस तरह प्राण पंजाबी में बनी अपने करियर की पहली फिल्म यमला जट में आए। इस फिल्म के बाद प्राण वाली मोहम्मद को अपना गुरु मानने लगे। ये बात दिलचस्प है कि प्राण फिल्म में काम कर रहे हैं, ये बात उनके पिता को नहीं पता थी। प्राण सोचते थे कि उनके पिताजी को उनका फिल्मों में काम करना पसंद नहीं आएगा। जब न्यूज़पेपर में प्राण साहब का पहला इंटरव्यू छपा तो प्राण साहब ने अपने पिता के देखने से पहले ही न्यूज़पेपर को छुपा दिया। लेकिन कहते हैं ना, सच छुपाया नहीं छुपता। उनके पिता को प्राण साहब का फिल्म में काम करने के बारे में पता चल गया और प्राण साहब ने सोचा भी नहीं था कि उनके पिता को ये सुनकर खुशी होगी। प्राण साहब भी हैरान रह गए थे। तो ऐसे पान की दुकान पे हुई वाली साहब और प्राण की मुलाकात ने प्राण की जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। अनसुने किस्सों के इन पलटते हुए पन्नों में और भी अनोखी दास्तां को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।